Hi everyone, a very good morning to all of you. Our today's topic for the physics session is magnetic force and field. बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम दो एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे जो कि आपके बुक में दिए हैं. सी फर्स्ट, तो उसके लिए हमें क्या एपरेटस चाहिए? बार मैग्नेट, पिन्स, कार्डबोर्ड, आयरन फाइलिंग्स, प्लास्टिक बॉटल, बकेट एंड वाटर. तो हम पहला एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं. तो पहला एक्सपेरिमेंट में क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रोसीजर दी गई है. आप आपके घर पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास बार मैग्नेट हो तो कुछ जो आयंस के नेल्स हैं वो आपको कुछ डिस्टेंस पे स्प्रे करने, मतलब स्प्रेड करके रख देने, और बार मैग्नेट को उसके पास लेकर जाना है. तो पहला बार मैग्नेट अगर हम इसके पास ले गए तो ये जो पहले नेल्स है मतलब उसके पास वाले नेल्स उसके साथ अट्रैक्ट होंगे. फिर वो बार मैग्नेट इसके पास लेकर गए तो जो बाकी के नेल्स है वो इसके पास अट्रैक्ट होंगे. तो ये क्यों होता है? मतलब अगर बार मैग्नेट अगर हम इसके नेल्स के पास ले गए तो सारे नेल्स एक साथ क्यों मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करते? मतलब वहाँ पे डिस्टेंस का कुछ फैक्ट होता है क्या? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है क्या? तो हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या था? मैग्नेटिक फील्ड. अगर कोई बार मैग्नेट हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास ले जाते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे नेल्स है सपोज, तो उसके पास के जो मटेरियल्स है वो पहले उनके साथ अट्रैक्ट करेंगे और फिर मतलब इन नेल्स में और इस बार मैग्नेट का जो बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और जो रिमेनिंग है जो बाकी बचे हुए नेल्स हैं जिनका डिस्टेंस मैग्नेट से थोड़ा ज़्यादा है उनके बीच का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. तो इसकी वजह से वो नेल उसके पास पहले अट्रैक्ट नहीं होंगे. अगर फिर हम इसके पास ले गए, मतलब ये मैग्नेट इन नेल के पास ले गए तो फिर वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो नेल्स मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगे. तो इस तरह बार मैग्नेट को मतलब बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया. तो ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट. अब हम देखते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट. सी सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमें ट्राई करने हैं. उसके लिए वही एपरेटस है या देखते हैं उसमें क्या करना है. आपको एक कार्डबोर्ड पे एक बार मैग्नेट को रख देना है. ठीक है, यहाँ पे आपने एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसके ऊपर बार मैग्नेट रख दिया. तो उसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो आपके पास आयरन नेल्स की कुछ फाइलिंग्स है. तो उसे क्या करना है आपको, तो जो आयंस फाइलिंग्स है वो बार मैग्नेट के ऊपर आपको स्प्रिंकल करनी है, स्प्रेड करनी है. इसे अगर आपने रैंडमली स्प्रिंकल कर दी तो जो आयंस फाइलिंग्स है वो आपको एक डेफिनाइट पैटर्न शो करेगा. तो जो आयंस फाइलिंग्स है वो आपको इस तरह वो पैटर्न शो करेगा. सी ये इस तरह वो स्प्रिंकल हो जाएंगे. तो ये क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा ही वो पैटर्न शो कर रहे हैं? तो इसका रीज़न है मैग्नेटिक फील्ड. तो जो ब्रिटिश रिसर्चर थे माइकल फैराडे, उन्होंने ऑब्जर्व किया जब हम किसी बार मैग्नेट के ऊपर आयंस फाइलिंग स्प्रे करते हैं तो वहाँ से तो एक एंड से ऑब्जेक्ट के यानी कि बार मैग्नेट के एक एंड से दूसरी एंड तक वो फैल जाते हैं, मतलब वो ट्रांसफर हो जाते हैं. इस तरह पैटर्न शो करते हैं लाइक दिस. तो उसे कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. तो एक फोर्स की वजह से होता है वो, ये जो स्प्रिंकल्स है वो इस तरह अट्रैक्ट होते हैं, मतलब इस तरह वो पैटर्न शो करते हैं. तो ये एक फोर्स की वजह से होता है जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स. द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. एंड एज जिस रीजन के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वहाँ पे जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए इस बार मैग्नेट के सारे रीजन पे मैग्नेट फोर्स अप्लाई हुआ है, यानी कि उसने ऐसे पैटर्न शो किया है. तो वहाँ पे इस बार मैग्नेट के सभी रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है. बट इसका जो सेंटर का पोर्शन होता है
आई मीन सेंटर का या पोल का जो पोर्शन होता है वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयंस के फाइलिंग इसके साथ स्प्रिंकल हुए हैं और सेंटर में कम आयंस फाइलिंग स्प्रिंकल हुए। तो इसका रीज़न क्या है कि पोल पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एज कम्पेयर टू सेंटर। तो इस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड को जो लाइंस के साथ उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आई मीन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए जो फोर्स और जो लाइंस फील्ड जनरेट करती है उन्हें कहा जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर हम इस पैटर्न को अगर हमने एक लाइन के साथ ड्रॉ किया, सी यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया तो ये इस तरह पैटर्न शो करती है, मतलब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ही ये फ्लो करती है। तो ये कैसे, हम इसका एक एक्टिविटी देखेंगे। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट में जनरेट होता है। अब हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो फोर्स होता है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर हमने इस फोर्स को, इस पैटर्न को अगर हमने लाइन से ड्रॉ किया तो हमें वही ऐसा पैटर्न मिलता है, शो करता है वो, मतलब इस लाइंस को कहा जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और ये मैग्नेटिक लाइन से वो ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ही वो ट्रैवल करती है। किस तरह ये हम डीप में स्टडी करते हैं। ये मैग्नेटिक पोल के बारे में हमने स्टडी किया है प्रीवियस क्लास में कि वही जो मैग्नेट का पोल है, सेम पोल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइक पोल्स आर रिपेल एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। तो वही अगर हमने सेम अनलाइक पोल्स लिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो उनके बीच एक फोर्स अप्लाई होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम यहाँ पे भी अगर लाइक पोल्स ले लिए तो रिपेल करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो वही है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स। सी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हमारा एक्चुअली मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट ही स्टडी किए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे नॉर्थ टू साउथ है। देखिए, सराउंडिंग मैग्नेट देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। हमें कहा पहले ही देखा है हमने कि अगर कोई मैग्नेट होता है तो वहाँ उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसकी वजह से वो नेल्स, जो पहला एक्सपेरिमेंट देखा उसकी वजह से वो नेल्स मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के सराउंडिंग में जनरेट होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इन द डायरेक्शन इंडिकेट बाय नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। साउथ पोल से ही मैग्नेटिक, मतलब नॉर्थ टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। तो कैसे नॉर्थ टू साउथ पोल है ये हम देखते हैं। ये है मैग्नेटिक नीडल। तो हमने देख लिया मैग्नेटिक नीडल क्यों हमेशा नॉर्थ साउथ पोल शो करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ एक बहुत बड़ा जायंट मैग्नेट है, इसी की वजह से। आपको अगर अब ये एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ है, तो आपको करना क्या है, ये आपके पास बार मैग्नेट है, नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है, साउथ है। तो अगर आपने ये मैग्नेटिक नीडल इसके पास रख दी, मतलब इस एंड के पास रख दी, तो ये जो रेड कलर का है नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये ऐसे दिखाएगा। वही बार मैग्नेट अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो इस तरह डायरेक्शन दिखाएगा। एक कंपास आपको दिख रहा है ना, ये कंपास की डायरेक्शन है। तो वही फिर वो इसकी पोजीशन यहाँ पे रख दी तो ऐसे शो करेगा, यहाँ पे कंपास रख दिया तो ऐसे शो करेगा। फिर यहाँ से भी वही बार मैग्नेट हमने यहाँ पे रख दिया तो ऐसे इसकी डायरेक्शन ऐसे दिखाई देगी, और यहाँ पे रख दी तो ऐसे दिखाई देगी। और यही को अगर इसी को अगर हमने ड्रॉ किया तो इस तरह शो करेगा, मतलब नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, बट आउटसाइड द मैग्नेट। ये है आउटसाइड, मैग्नेट के आउटसाइड में। तो इनसाइड द मैग्नेट क्या डायरेक्शन है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। देखिए बाहर तो ऐसे वो
नॉर्थ टू साउथ जा रही है, बट इनसाइड क्या होगा, वो ऐसे जाएगी। मतलब इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरह यहाँ पे इस फील्ड लाइन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, एक्सप्लेन इन डिटेल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह जनरेट होता है कोई डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए आपको मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्सप्लेन करना है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है जो कि हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया, उसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। या डायग्राम के भी हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी हेल्प से भी आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो उसके डायरेक्शन की वजह से वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले हम देखते हैं अनलाइक पोल्स का। मतलब यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट लिया है, इसकी ब्लू कलर की है साउथ डायरेक्शन, साउथ पोल, एंड ये नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। मतलब हमने यहाँ पे अनलाइक पोल्स ले ली, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होगी? नॉर्थ टू साउथ, हमें पता है, अभी हमने स्टडी किया। तो यहाँ से नॉर्थ टू साउथ ये फ्लो होगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, हमने देखा है। तो ये ऐसे इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। और ये यहाँ से इस सेकेंड बार मैग्नेट का भी क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ ही होगा। तो यहाँ से ये नॉर्थ टू साउथ सी, और इस पोल की होगी बाहर की। तो इन दोनों पोल के बीच की जो डायरेक्शन है वो सेम है, सी, एक ही सेम डायरेक्शन है इनके बीच की। तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सेम डायरेक्शन है, ऐसे यहाँ के एरो इस डायरेक्शन में नहीं है, तो इस डायरेक्शन में होते तो रिपेल करते, बट अनलाइक पोल में नहीं होता। अनलाइक पोल में वो क्या करते हैं? रिपेल, अट्रैक्ट करते एक दूसरे के। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द लाइन ऑफ फोर्स अराउंड अ नॉर्थ एंड साउथ पोल जॉइन टुगेदर। तो ये क्या करते हैं? जॉइन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो वहीं अपोजिट केस, मतलब लाइक पोल्स में क्या होता है? यहाँ पर सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ, सी, यहाँ पे वो बाहर जाएंगे। यहाँ पे भी होगी नॉर्थ टू साउथ, मतलब बाहर। तो इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। देखिए, इस लाइन की डायरेक्शन ये है एंड इस लाइन की डायरेक्शन ये है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। जो उनके मैग्नेटिक लाइन के बीच का जो फोर्स होता है उसी की वजह से द लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड नॉर्थ टू नॉर्थ पोल्स पुश अपार्ट, एक दूसरे के पास जाते हैं, पास चले जाते हैं। तो ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। सी, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये पिक्चर तो हम पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइन्स। ये क्या है? इमेजिनरी कनेक्टिंग लाइन्स। एंड इसके बीच में जो लाइन्स होती है उसके बीच में एक फोर्स है, तो जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ फोर्सेस। इसकी वजह से मैग्नेट अट्रैक्ट करता है और रिपल्शन करता है, रिपेल करता है। ये तो उसकी पहली प्रॉपर्टी है, हम पहले स्टडी कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। वही अगर इसकी डायरेक्शन सेम हो गई तो मतलब देखिए, नॉर्थ साउथ पोल हो गए तो अट्रैक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके फील्ड के डायरेक्शन, लाइन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन की वजह से। अगर सेम हो गए तो रिपेल करते हैं, तो डायरेक्शन उसकी होती है डिफरेंट, तो इसकी वजह से वो रिपेल करते हैं। पहली प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक लाइन, ये भी स्टडी कर चुके हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये रन करती है, बट ये आउटसाइड द मैग्नेट है। इनसाइड द मैग्नेट क्या है? साउथ टू नॉर्थ पोल। ये है उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर इन स्टेट ऑफ टेंशन लाइक अ स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। इसका जो फोर्स का जो टेंशन है वो स्ट्रेचिंग स्प्रिंग की तरह है।
तो ये है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रिपेल विथ ईच अदर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अट्रैक्ट विथ ईच अदर, ये भी स्टडी कर चुके हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ये जो लाइन्स है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये जो लाइन्स है मैग्नेटिक लाइन्स ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स आर परपेंडिकुलर पॉइंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जितनी परपेंडिकुलर होगी उसके ऊपर उसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड है। तो ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड विथ 2 एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो आपको होमवर्क के लिए मैंने पहले क्वेश्चन तो दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपको एक्सप्लेन करना है एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये 2 जो डायग्राम्स दिखाई हैं उसे भी आपको ड्रॉ करके इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है।